नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा और आज हम बात करेंगे बच्चों में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यूजुअली हमने देखा है कि सिरोसिस जैसी बीमारी जो है वो अडल्ट्स में ज़्यादा देखी जाती है। ज़्यादा सुनने में आता है कि शराब पीते पीते लिवर सिरोसिस हो गया है या हेपेटाइटिस बी और सी से लिवर डैमेज हो गया है। यूजुअली अडल्ट्स में सुनने को मिलता है, लेकिन बच्चों में भी लिवर सिरोसिस या अक्यूट लिवर फेलियर के कारण लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। जो यंगेस्ट लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है वो 8 डेज़ के बेबी में भी लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है, सक्सेसफुली किया गया है। बच्चों में जो सबसे कॉमन कारण होता है जिसमें लिवर डैमेज हो जाता है और लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, वो होता है बिलियरी एट्रीजिया। इसमें ऐसा होता है कि जो पित्त की नलियां है या गॉल ब्लैडर है, ये फॉर्म ही नहीं करता है। इसका मतलब लिवर से बाइल सिक्रीट बनता तो है बाइल लिवर में, लेकिन वो सिक्रीट नहीं हो पाता है क्योंकि जो चैनल्स हैं और गॉल ब्लैडर है वो फॉर्म नहीं करते हैं बच्चों में, और इसके कारण उनको बिलियरी एट्रीजिया नाम की बीमारी हो जाती है। और जब ये पित्त ड्रेन नहीं कर पाता है लिवर से, तो वो स्लोली लिवर को डैमेज कर देता है। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे इनिशियली जॉन्डिस रहते हैं, बचपन से ही जॉन्डिस हो जाता है और करीब 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद इनका लिवर सिरोटिक हो जाता है और इनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो जो सबसे कॉमन कारण है बिलियरी एट्रीजिया है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं बच्चों में जिसके कारण लिवर ट्रांसप्लांट का इंडिकेशन बन जाता है बच्चों में। और ऐसी बीमारियां हैं जैसे विल्सन्स डिजीज हो गया, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, एसिडीमियाज हो गए, या पीफिक कहते हैं, जिसमें अगेन एक ये जेनेटिक बीमारी होती है जिसमें लिवर जो है वो बाइल या पित्त सिक्रीट नहीं कर पाता है, जिसको पीफिक का नाम दिया गया है शॉर्ट फॉर्म का, जिसमें इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके कारण बच्चों में लिवर सिरोसिस हो सकता है या अक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है और उसके कारण लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। जो टेक्निक होता है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन जैसे कि हमने सुना अडल्ट में या तो पूरा लिवर लगाया जाता है या राइट लोब ऑफ लिवर लगाया जाता है, लेकिन बच्चों में यूजली हम लेफ्ट लोब लगाते हैं। अगर बच्चा छोटा होता है तो लेफ्ट लोब ऑफ लिवर से ही काम चल जाता है, या अगर पूरा लिवर है या डिसीज डोनर है तो उसको स्प्लिट करके जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो बच्चों में लगाया जाता है। और उसमें फिर बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं जो हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन्स, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट, इन सब का कनेक्शन बनाया जाता है, जिससे कि फिर वो लिवर काम करने लगता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस लिवर का भी साइज बड़ा होता जाता है, और ये जो लिवर है ये बच्चे के लाइफ लॉन्ग काम कर सकता है। तो अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा था कि एक बच्चा जिसका अराउंड 8 मंथ्स के एज पे उसका ट्रांसप्लांट हुआ था या इंडिया में, वो आज की डेट में एक डॉक्टर बन गया है इतने सालों बाद, एक सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट के। तो ये जो न्यूज़ है ये रिसेंटली अभी मीडिया में आई थी। तो जैसा कि बता रहा था कि टेक्निक्स मोर और लेस सेम रहते हैं, लेकिन बच्चों में लेफ्ट लोब का इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों के साथ साथ ही वो लिवर वापस से ग्रो हो जाता है, और जितने उसको लाइफ टाइम लिवर की ज़रूरत होती है वो उसके लाइफ टाइम काम कर सकता है। यूजुअली देखा गया है कि बच्चों में इम्यूनोसप्रेशन की भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है, तो उस नए लिवर को रिजेक्ट उतने स्ट्रांगली रिजेक्ट नहीं करते हैं जितने अडल्ट्स उसको रिजेक्ट करते हैं। तो इसको प्रिविलेज कहा जाता है कि ये बच्चे प्रिविलेज होते हैं कि अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी तो उनको जो रिजेक्शन होता है या उनका अपना शरीर जो उस लिवर को रिजेक्ट कर सकता है, वो जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी कम देखा गया है बच्चों में। बच्चों में हमने ये भी देखा है कि ट्रांसप्लांट के बाद जो उनकी रिकवरी होती है वो काफ़ी जल्दी होती है, क्योंकि बच्चों का बॉडी ग्रो कर रहा होता है और उसमें एडजस्टमेंट काफ़ी अडेप्टेबल होता है उनका बॉडी, और जो बॉडी में चेंजेस होती हैं उसको वो बॉडी बड़े अच्छे से रिसीव करता है, और उनकी जो हीलिंग पावर होती है, इंजरी को हील करने की या ग्रो करने की पावर होती है, वो बहुत अच्छी होती है, वो क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो यूजली बच्चे बहुत अच्छे से रिकवर करते हैं या टॉलरेट करते हैं लिवर ट्रांसप्लांट।
इसके अलावा जो यूजली डोनर्स होते हैं बच्चों में, जो लिविंग डोनर्स होते हैं वो यूजली मदर और फादर होते हैं और उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। मदर भी डोनर बन सकती है और फादर भी डोनर बन सकते हैं बच्चे के, अगर उनका ब्लड ग्रुप मैच करता है तो जैसे कि मैंने बताया, बिलियरी एट्रीजिया एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें एक सर्जरी है जो कि अगर आप जिसको कसाइज सर्जरी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो बाइल चैनल से जो फॉर्म नहीं किए हैं उनको हम जेजुनम से जोड़ देते हैं, जिससे कि ये जो लिवर सिरोसिस है, लिवर डैमेज है बिलियरी एट्रीजिया में, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सर्जरी है, ये कहा जाता है कि 60 दिन के अंदर, बच्चे के पैदा होने के 60 दिन के अंदर अंदर कर देना चाहिए, तब इससे फ़ायदा होता है। अगर इससे ज़्यादा डिले हो गया तो तब तक जो पित्त की नलियाँ हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो फिर ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और अगर इसमें एक और जो बात है कि अगर आपने कसाई सर्जरी या जो पोर्टोइंट्रोस्टमी कहते हैं इसको, जिसमें जो बाइल डक्ट, लिवर से निकलते हुए बाइल डक्ट का रास्ता है उसको सीधे हम आंत से जोड़ देते हैं, इसको पोर्टोइंट्रोस्टमी कहा गया है। अगर ये सर्जरी आपने 60 दिन के अंदर कर भी दी, फिर भी अराउंड 50% केसेस में फ्यूचर में सिरोसिस डेवलप हो सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है कि सर्जरी सक्सेसफुल होने के बावजूद बाद में लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों में बहुत कॉमन जो कंडीशंस हैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, वो बिलियरी एट्रीजिया है जिसके कारण ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। उसके अलावा बहुत सारी रेयर डिजीज़ें हैं, जैसे विल्सन्स डिजीज़ हो गया, जैसे पीफिक हो गया, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो गए। इन सब में लिवर डैमेज हो सकता है और लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है बच्चों में भी। तो अगर आपको लगता है कि इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।